स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 31 और आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम करवाऊंगा, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स थ्योरम। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है। The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। कि बच्चों, अगर हमारे पास टू सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशो होगा वो हमेशा इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो यहां हमें गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। बच्चों, जब कोई टू ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होती है तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं और उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स है वो हमेशा प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि सेम रेशो में होती है। तो वो भी हम यहां सब लिखेंगे। पहले लिखेंगे इनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स है वो इक्वल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। और साथ में ये लिखेंगे आल्सो इनकी जो साइड्स है वो सेम रेशो में होती है। ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। अब हम लिखेंगे टू प्रूव कि हमने प्रूव क्या करना है। तो यहां हमने प्रूव करना है इन दोनों ट्रायंगल्स के जो एरियाज का रेशो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, तो ये जो रेशो है वो हमेशा इक्वल होगा इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशो के, यानी कि ए बी स्क्वायर बाय डीई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाय ई एफ स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर बाय डी एफ स्क्वायर। तो ये रेशो इक्वल होगा ए बी स्क्वायर बाय डीई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाय ई एफ स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर बाय डी एफ स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव करना है। अब बच्चों, इसमें हम करेंगे छोटी सी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहां से हम बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए इसका नाम है ए एल। तो ए एल परपेंडिकुलर टू बीसी। यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ई एफ के ऊपर डी एम, डी एम परपेंडिकुलर टू ई एफ। तो वी विल राइट कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू बीसी and DM perpendicular to EF। अब देखते हैं इसका प्रूफ। बच्चों, यह हमें ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो दिखाना है, तो हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। और बच्चों, हमें पता है कि ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो देखिए इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस। बच्चों, यहां हम बेस बीसी को कंसीडर करेंगे
तो बेस क्या है BC मल्टीप्लाई इस BC की कोरस्पोंडिंग हाइट क्या है AL बाय, अब इसका भी हम ऐसे ही निकालेंगे एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बेस, बेस है इसका EF मल्टीप्लाई हाइट, और हाइट है इसकी DM। तो यहां 1/2 से 1/2 कैंसल आउट हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचेगा BC बाई EF मल्टीप्लाई AL बाई DM। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब बच्चों हमने ये दो ट्रायंगल्स कंसीडर करने हैं, ट्रायंगल ALB एंड ट्रायंगल DME। इन ट्रायंगल ALB एंड ट्रायंगल DME। अब बच्चों इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखें, यहां ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री, क्योंकि हमने क्या की थी कंस्ट्रक्शन। तो हम मान लेते हैं ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो वी विल राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। एंगल B इक्वल है एंगल E के, ये हमें गिवन था, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, यहां लिखेंगे गिवन। अब बच्चों देखिए इस ट्रायंगल के दो एंगल्स इस ट्रायंगल के दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स के इक्वल हो गए, और जब बच्चों दो एंगल दूसरी ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग दो एंगल्स के इक्वल हो जाए, तब वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाती है सिमिलर। इस रूल का नाम है एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो हम लिखेंगे सो ट्रायंगल ALB सिमिलर टू ट्रायंगल DME, AA रूल। और बच्चों जब कोई दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाती है, तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल होती है, मतलब सेम रेशो में होती है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की हम साइड्स का रेशो लेंगे AB बाय DE, सो AB बाय DE इज इक्वल टू AL बाय DM। और बच्चों जो थर्ड रेशो होगा वो होगा BL बाय EM, लेकिन यहां हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम इन रेशो को लेंगे AB बाय DE इज इक्वल टू AL बाय DM। इसका जो रीजन है वो भी हम लिखेंगे, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब बच्चों साथ में हमें ये रेशो भी गिवन थे, तो हम इसका भी यूज करेंगे, यहां लिखेंगे बट AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF। और बच्चों जो ये थर्ड रेशो है इसका हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस रेशो को हमने लिख दिया AB बाय DE BC बाय EF, ये हमें गिवन था, तो यहां लिखेंगे गिवन। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब बच्चों देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हम यहां लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3। तो यहां से हमारे पास क्या आता है, आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, AB बाय DE इज इक्वल टू AL बाय DM, और यही सेम रेशो किसके इक्वल है BC बाय EF। अगर ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल। तो फ्रॉम 2 एंड 3 वी हैव AL बाय DM, AL बाय DM इज इक्वल टू BC बाय EF। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब यहां हम लिखेंगे फ्रॉम 1 वी हैव, इक्वेशन 1 में हमारे पास आया था कि जो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशो था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF वो इक्वल आया था BC बाय EF मल्टीप्लाई AL बाय DM। अब इसके अंदर हम इक्वेशन 4 को यूज करेंगे। तो देखिए AL बाय DM ये किसके इक्वल है? BC बाय EF। तो AL बाय DM को हम रिप्लेस करेंगे BC बाय EF से। तो यहां लिखेंगे BC बाय EF और इसको भी रिप्लेस कर देंगे BC बाय EF। और यहां हम साइड में रीजन देंगे कि हमने किसका यूज किया है? इक्वेशन 4 का। तो यहां लिखेंगे यूजिंग 4। तो यहां से हमारे पास आ जाता है BC मल्टीप्लाई BC स्क्वेयर, EF मल्टीप्लाई EF ये आपके पास आ गया EF स्क्वेयर। अब हम लिखेंगे AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF इज इक्वल टू AC बाय DF। बच्चों ये हमें गिवन था तो यहां लिखेंगे गिवन। बच्चों अगर ये रेशो आपस में इक्वल है तो इन रेशो के जो स्क्वेयर्स है वो भी आपस में इक्वल होंगे। और तो अगर हम इनका स्क्वेयर कर दे AB स्क्वेयर बाय DE स्क्वेयर इज इक्वल टू BC स्क्वेयर बाय EF स्क्वेयर इज इक्वल टू AC स्क्वेयर बाय DF स्क्वेयर। तो ये भी सभी आपस में इक्वल होंगे। अब यहां देखिए बच्चों इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशो था वो किसके इक्वल था? BC स्क्वेयर बाय EF स्क्वेयर। और BC स्क्वेयर बाय EF स्क्वेयर किसके इक्वल है? AC स्क्वेयर बाय DF स्क्वेयर इसके भी इक्वल है और AB स्क्वेयर बाय DE स्क्वेयर इसके भी इक्वल है। तो ये तीनों आपस में इक्वल है। तो अगर ये रेशो इसके इक्वल है तो ये रेशो तीनों के इक्वल होगा। सो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल हो जाएगा AB स्क्वेयर बाय DE स्क्वेयर इज इक्वल टू BC स्क्वेयर बाय EF स्क्वेयर इज इक्वल टू AC स्क्वेयर बाय DF स्क्वेयर। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज का रेशो इक्वल होता है हमेशा उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वेयर्स के रेशो के। तो ये हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो यहां हम लिखेंगे हैंस द रिजल्ट। स्टूडेंट्स ये था हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स थ्योरम। बच्चों आपको आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।